इस महीने के बेस्ट लॉन्चिंग में से एक मुझे लगी महिंद्रा की वीरो, क्योंकि बेस्ट कमर्शियल सेगमेंट बनाने की कोशिश की है महिंद्रा ने। और इसके अलावा मैंने देखा था AX3L, जिसके कंपैरेबल टर्म पे MX3 को मैंने रखा था, ताकि आप पूरा डिटेल समझ सकें, चाहे वो चक्कों के आउटर ग्लेंथ से लेकर हो या फिर बाहरी जितने भी चेंजेस। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट महिंद्रा वीरो। ये है महिंद्रा का वीरो। वीर का वीरो बहुत अच्छा लगा, जिसमें R गोल्डन टच पे है, ये सामने क्रोम टच, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। सिंपल सी बात है कि जो जो छोटी मोटी चीज़ है ना, मैं आपको टैली करके तो बताऊंगा ही, पर इस वीडियो पे जो मेन अट्रैक्शन है उस पे चलते हैं कि अब आपको इंटीरियर कुछ ऐसा दिया हुआ है। इंटीरियर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाएंगे। लमसम मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेस्ट चीज़ है। 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन दिया हुआ है भाई साहब। इसका जो लेंथ वेट है ना, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पर फिर भी एक बार इसे जल्दी से टैली कर लेते हैं। गाड़ी चालू करने के बाद सामने कुछ ऐसा दिख रहा है MID स्क्रीन, भले ही थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है, पर ये ठीक है। पर उससे ज़्यादा बेहतर लगा था ये वाला। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, पर मैं आपको लगे हाँ तो और भी चीज़ें बता देता हूँ कि 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन दिया हुआ है। रिवर्स पार्किंग कैमराज मिल जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, तो ये मुझे बेहतर लगा। अब जैसे थोड़ा सा ये लैग होके थोड़ा स्लो होता है, पर एंड्रॉयड का जो भी वर्जन है उसके हिसाब से ये ठीक ठाक सटीक मुझे लगा, रिस्पॉन्स भी। और एकदम भी ऐसा नहीं कि कमर्शियल में आपको टॉप नॉच दे देंगे, पर जितना भी दिया भाई साहब, मैं तो पूरी तरीके से इम्प्रेस हूँ, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग इन मैनी बेटर वेज। फिर जैसे नीचे देखूँ तो क्रोम टच का कुछ इस प्रकार से इनपुट मिल जाता है, और थोड़ा बहुत है क्रोम टच, बाकी पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश रखे गए हैं। हाँ, अब इसमें आपको ऑटोमेटिक ये डोर्स मिल जाते हैं। अब हाथ से यहाँ फ़िलहाल जो पहले था क्या कि मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती थी, खींचने वाला काम को पूरी तरीके से ज़ीरो किया गया है। अब बेहतर ये किया गया है कि इसमें आपको अब ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट, जो ये होना चाहिए था। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड चेंज फॉर दिस व्हीकल। अब मैं पूरी तरीके से आपको उस चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें अब आपको सीट कुशनिंग के साथ और भी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी बेहतर दी हुई है। तो फ़िलहाल चाबी को ऐसे ही सिंपल पैमाने पे रखा गया है, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, पर ठीक है, जितना भी इन्होंने देने की कोशिश करी थी वो इसमें दे दी है। तो ये जो विंडो है, ये सबसे पहली बात ऑटोमेटिक, इसलिए मैं शब्द रख रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले हाथ पे ये मैनुअल रहता था, पर अब बटन की सुविधा कर दी गई है। तो सिंपल सी बात है, पावर विंडो की मैं बात कर रहा था, तो पावर विंडो अब आपको इस कमर्शियल जैसे गाड़ियों में भी दिखने लगे हैं। फिर यहीं पर देख रहे होंगे तो बल्ब का सेटअप है, इंडिकेटर, और ये प्रोजेक्शन अच्छे रिफ्लेक्टर के साथ वही मिल जाता है। पीछे आते हैं इसके मेन तरफ, ताकि छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि इसके सस्पेंशन को देख रहे होंगे ना, चाहे आगे हो या पीछे, आपको इसमें लीफ स्प्रिंग ही दिया हुआ है। और टायर जैसे देख रहे होंगे तो आपको एक सटीक 195/15 के मिल जाते हैं। फिर जैसे इसके कार्गो के बारे में बताऊं ना, तो कार्गो का हाइट 425 है, और यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे इसकी विड्थ कितने है, जो ये वाला भाग है, तो यहाँ पर जैसे विड्थ देख रहे होंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग मिल जाती है 1644, और इसका ओवरऑल लेंथ आप बोल रहे होंगे तो इसका है 2765। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के लिए, थोड़ा सा वाइड एंगल में बता देता हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के लिए, और वहीं पर डबल एक्सेल आप लेते हैं तो 2700, अब सॉरी 3035। वहीं पर व्हील बेस जो है 2550 का दिया हुआ है, और डबल एक्सेल के लिए दिया हुआ 2700, जो मैं बताने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। कार्गो का लेंथ डबल एक्सेल के लिए ये वाला जो पूरा कार्गो है आपको मिलेगा 3035, और वहीं पर डबल एक्सेल के लिए व्हील बेस मिलेगा 2700। वहीं पर छोटी मोटी चीज़ें गाड़ी का और भी एर्गोनॉमिक्स बता देता हूँ मैं। तो इसका हाइट है, यहाँ से लेकर आप पूरी तरीके से फील कर पाएंगे, तो इसकी गज़ब सी ऊंचाई आपको मिल रही है 2040। वहीं पर आप इसकी चौड़ाई देख रहे होंगे, जैसे यहाँ से मैं दिखाऊं, और साथ ही साथ थोड़ा सा आगे से भी दिखा देता हूँ, तो इसकी ये चौड़ाई मिल जाती है 1746। और साथ ही साथ जैसे शुरुआत में देख रहे होंगे, तो इतने कार्गो देने के बाद जो टोटल लंबाई है, जो यहाँ से मैं दिखा दूँ,
तो ये लंबाई टोटल मुझे बेहतर लगा क्योंकि 4710 का मिल जाता है। अदरवाइज 59.7 किलोवाट का इसमें पावर है और 210 Nm टॉर्क दिए हुए हैं। इस मामले में ये गाड़ी वीरों के वीर आपको कितना बेहतर लगा, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये कलर भी इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर दूसरे कंपटीशन में महिंद्रा के जैसे ये सब गाड़ियाँ देखते हैं तो पहले जैसे SD 1.7 बोलेरो का मैक्स पिकअप आता था जिसमें AC की सुविधा कर दी जाती थी। बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि उन्हें क्या है कि अपने कंपनी में चलवाना रहता था तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर अब कुछ चीज़ें महिंद्रा बेहतर कर रहा है, जैसे इसमें AC दिए हुए हैं, ये रहे AC के वेंट्स, तो ये अब बहुत सारे पैमाने में बेस्ट हो जा रहा है। जो अगर आप ही खुद अपने कंपनी के ओनर हैं और शुरुआत आप कर रहे हैं तो ये ऐसे AC वाले गाड़ी में भी आप बिंदास चला के जा सकते हैं। सेम एज इट इज़ जो चीज़ें मुझे ऑफ लग रही थी अब वैसे भी इस टॉप मॉडल पे उन्होंने ये सब चीज़ों को ऐड किया गया। पर ये फ़िलहाल अभी आप जो देख रहे हो ना, ये टॉप मॉडल का दृश्य है। मैं एक बार अभी आपको इसका कुछ दिन बाद बेस या मिडिल वेरिएंट से भी वाकिफ़ कराता हूँ जिसमें ये वाले भाग पे जो पियानो ब्लैक टच और ये वाला चीज़ मिसिंग हो रहा है और क्या क्या चीज़ पावर विंडो दी है कि नहीं वो उसमें पूरी तरीके से समझेंगे, क्योंकि अभी भी प्राइस इसका रिवील नहीं हुआ है। जो कल रिवील होने वाला है तो उसमें मैं और डिटेल आपको बताऊँगा। तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो कैसा लगा आपको वीरों के वीर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्विक कंपैरिजन लेकर आया हूँ AX3L जो ऐसा है और MX3L ऐसा है। बाहर से तो कुछ चेंजेस नहीं लग रहा क्योंकि जैसे सामने की तरफ मैं जाऊं तो कुछ ऐसा आपको ब्लैक रिम प्रोवाइड कराया गया है। वहीं पर अगर सेक्शन को टैली करेंगे तो 255 65 R18 इंच के मिल जाते हैं। तो बाहर से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सेम एज इट इज DRL फॉर्म इनपुट और ये वाली चीज़ DRL उसमें भी मिसिंग है। AX3 में MX3 में भी इसका राउंडिंग DRL मिसिंग है, पर गजब सा आपको प्रोजेक्शन सेटअप दिया हुआ है। तो ये बाहर से ऐसा दिख रहा है और ये कंपैरेबल टर्म पे ऐसा दिख रहा है। तो दोनों में क्या चेंजेस है वो एक बार पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन खेल इसका चालू हो जाता है जब हम गाड़ी के अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो उसका तात्पर्य बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए मैं चले गया इसके इस ड्राइवर साइड से अंदर, तो सबसे पहले चीज़ जो दिया हुआ है उसके कंपेयर में करते हैं कि आपको समझ में आए कि जो नहीं दिया हुआ है तो क्या कमी आपको मिल जाता है। सबसे पहले अगर गाड़ी को मैं चालू करूं तो ऑफ कोर्स उसमें और इसमें दोनों में पुश स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। चालू होने पर कुछ ऐसा गजब सा माइडी स्क्रीन बनता है। और वो क्यों बनता है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाइगेंटिक इस लेयर से लेकर इस लेयर आपको मिल जाएंगे, विच इज़ अ बेस्ट पार्ट। वहीं पर जैसे टर्म आप नोटिस कर रहे होंगे तो चालू करने पर ऐसा इंटरफेस मिलता है। लेफ्ट साइड में कितने किलोमीटर पर गाड़ी चल रही है वो, और राइट साइड पे कितने RPM चल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन बताता है। अब वहीं पर मैं आपको अगर क्विक ऑन दिखाऊं इस MX3 वेरिएंट के इंटीरियर में, तो यहाँ पर जैसे आप डिफरेंस देख रहे होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं गाड़ी चालू करूँ तो सेंटर में ही सिर्फ MID की सुविधाएं कराई गई हैं और छोटे सा स्क्रीन पे आपको थार लिखा हुआ और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो जाता है। वहीं पर लेफ्ट साइड देख रहे होंगे तो कितने RPM पे गाड़ी चल रही है और राइट साइड कितने किलोमीटर पे चल रही है वो आपको अपोजिट टर्म पे बता देता है। बस छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन इसमें मिलना चाहिए था वो सब मिल जाता है, बट बड़ा डिस्प्ले नहीं मिलता है। वहीं पर ऐसे आप देख रहे होंगे तो इंटरफेस के टर्म पे कुछ इस प्रकार के मिल जाते हैं एंड इट इज़ क्वाइट डिसेंट। हालांकि और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बट ऊपर वेरिएंट के टर्म पे डिस्प्ले भी अच्छा मिलना ज़रूरी था। तो बेस मॉडल के कंपेयर पे आई थिंक ये भी जो दिए हैं बहुत ही अच्छा लगा है। इसके अलावा नीचे AC के वेंट, साथ ही साथ ये कंट्रोलिंग्स, 6 स्पीड गियर बॉक्स वगैरह, इसके सीट लाइनिंग टेक्सचर डिज़ाइन सब वही इक्वलेंट मिल जाता है। वहीं पर जैसे मैं इसे बंद करूं और अगर मैं दिखाऊं आपको इस भाई साहब को, तो बैक लैम्प्स इज़ क्वाइट डिसेंट जो दोनों गाड़ी में। हाँ, तो अगर मैं इधर से दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो इसके डिस्प्ले फॉर्म को थोड़ा सा और एक बार समझते हैं। उसके इंटरफेस और इसके इंटरफेस में आप देखिएगा अंतर होगा। तो ये पूरी तरीके से स्मूथ, जैसे ऊपर के वेरिएंट में हमें MX5 या फिर AX7 लग्जरी में जैसा चाहिए मिलना चाहिए वैसे हिसाब से इसमें मिल जाता है। तो AX3L में लग्जरी टर्म जो यूज़ हुआ है वो इन 2-3 चीज़ों के कारण यूज़ हुआ है। जैसे ये एक इंटरफेस हो गया और ये एक इंटरफेस हो गया। वहीं पर ऊपर की तरफ मैं देखूँ तो ऑफकोर्स इसमें सनरूफ मिसिंग है। सीट में आप बोलेंगे कि कितना कंफर्टेबल है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सफिशिएंट लेग स्पेस इतना मुझे कुछ मिल जाता है।
कुछ इस प्रकार के स्टिचिंग के साथ मिली है जो यहाँ पर पोर्शन कड़ा रखता है, बट यहीं पर सेंटर में आप नोटिस कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इनपुट मिल जाते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। पीछे एसी के वेंट्स दिए हुए हैं और जैसा कि मैं शुरुआत में दिखा रहा था, आपको कुछ इस प्रकार के बैकलाइट सेटअप मिल जाते हैं। वाइपर उसमें भी प्रोवाइड कराए गए हैं, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। सेंसर्स एक और 2 सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर ओपनिंग के लिए कुछ कीज़ ऑप्शन और दूर से वो कुछ ऐसा दिखता है। तो मेन इंटरफेस में क्या 1 लाख के हिसाब से अंतर पे जो मिलना चाहिए था वो सफिशिएंट मिल गया है। फ़िलहाल यार्ड में भी रखी हुई है, सॉरी फॉर दैट। आने वाले समय में जल्दी मैं आपको ओवरऑल डिटेल बताता हूँ कि विच दिस थिंग विल लुक बेस्ट, क्योंकि इस पर जल्दी डिलीवरी होने वाली है। तो इसका जो व्हील कैप है कवर वो चेंज करके जो पूरा डिलीवरी होगा वो मैं आपको थ्रू आउट बताऊँगा, ताकि ये डिसीजन बेस्ट क्यों है आप समझ पाएंगे। So ये क्विक डेंस अबाउट दिस ब्यूटीफुल MX3 के कंपेयर पे AX3L, और मुझे ऐसा प्रेफरेबल लगता है। कीमतों के तौर पे आप इसे प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि अंदर के इंटरफेस के अलावा बाकी कुछ ऐसे ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगा, तो आप बेफिक्र इसे चूज़ कर सकते हैं। पर हालांकि नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, डिसाइड करके बहुत सारे लोगों के लिए वो इजी हो, तो आप कमेंट्स डालिए ताकि उनका जो डिसीजन है वो ऑफ बीट कुछ चल रहा था तो वो मैच हो सके। सो कौन सा बेहतर लगा, MX3 का ऐसा कुछ जिसमें इंटरफेस चेंज है, या फिर आपके ये MX भाई साहब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।